खानदानी फैशन की बात करें, हमारे कुछ ऐसे डिजाइनर्स हैं जो कि मतलब बिल्कुल गोल्ड हैं। हाँ, उनकी इनकी कंट्रीब्यूशंस Pioneers में से कह सकते हैं, हाँ। वो बहुत ज़्यादा हैं और उनको उनसे लोग सीखते हैं। और अगर वही जो आइकॉन्स हैं वो एक्टिंग भी करने लगे तो फिर हमारा क्या होगा? हाँ। और एक्टिंग क्यों करने लगे, ये भी सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि एक्टिंग क्यों करने लगे। मल्टीटास्किंग हो रही है या क्या फैशन डिजाइनिंग में शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है? मतलब ये होता है लोगों के जहन में ख्याल आता है कि भाई ये काम ये क्यों कर रहे हैं। हाँ, और मैं बात कर रही हूँ दीपक परमानी हाँ। की। लेकिन फिर जब आप कुछ कैरेक्टर्स उनके देखते हैं तो आपको लगता है कि यार दीपक से बेहतर कोई और कर भी नहीं सकता था। तो बड़े कमाल इनके कुछ कैरेक्टर्स हमने भी हाल में देखे हैं। एक तो मैंने हाल में देखा वो डरते हुए हस्बैंड जरा कर्जे वाइफ से डर रहे। कौन सा वाला? मैंने दूसरा वाला जो ये जमा तकसीम वाला, में। हाँ, अच्छा, इसमें मैंने तो वाइफ से डरते हुए। वो तो अच्छा है, लेकिन जो कर्जे जान में इन्होंने प्ले किया था ना, दैट वाज एपिक। वो जो बेटे की पिटाई की है, आपको सीन अगर याद हो, बहुत कमाल ड्रामा उसमें, बड़ी जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस है। मैं बात तो करते हैं, भाई आ गए हमारे साथ। तारीफ तो सामने करनी चाहिए, बुराई पीछे करनी चाहिए। तो सामने है ना। चलो जी, दीपक परवानी ने हमें ज्वाइन किया है। तारीफ तो सामने करनी है। दीपक, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। सो नाइस टू बी ऑन योर शो। मुझे भी बिल्कुल प्लेजर। हमने अभी आपकी बात कर रहे थे, डिजाइनिंग की बात की, स्टाइलिंग और एवरीथिंग, और उसके बाद अब एक्टिंग। तो मैंने कहा देखिए, डिजाइनिंग भी आप कर रहे हैं, एक्टिंग भी आप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे फिर? आप डिजाइनिंग आप भी करें? डिजाइनिंग करें, एक्टिंग कर लें। मैं तो शौकिया कर लेता हूँ कभी कभी, जो मूड होता है। तो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं आपके। जब मैं भी देखती हूँ आपके रोल में, कहते हैं यार ये दीपक ही कर सकते थे। कुछ अलग से आप एक उसमें आते हैं कैटेगरी में। आई थॉट मैं डैडी कैटेगरी में आ रहा हूँ आजकल। ऐसे ही है। स्पेशल नो, यू शहजाद नवाज जो है ना, कोई अलग ब्रीड ऑफ डैड्स हैं जो बड़े हैंडसम cool हैं, से बड़े dads हैं, cool cool भी हैं, हैं, हाँ। बड़े फिट हैं और इलीट लगते हैं। हाँ, बनाना नहीं पड़ता। आई थिंक यही डिमांड है मे बी कैरेक्टर की, इसलिए मुझे कॉल आ जाती है ना? है। मे बी वो जो एज ब्रैकेट है उसमें वो कैरेक्टर मिल नहीं रहे उनको, मैं यही कह सकता हूँ। अदरवाइज इतना काम तो मैंने नहीं किया। मेरे ख्याल में 8-10 ड्रामे किए होंगे 20 सालों में। तो लेकिन हाँ, अगर रोल इंटरेस्टिंग आ जाए तो मैं कर लेता हूँ, मैं टाइम निकाल लेता हूँ थोड़ा सा अपने स्केड्यूल में से। तो कर्जे जान की जरा बात करें, बिकॉज दैट वाज माय फेवरेट ऑनेस्टली। और थैंक यू। मुश्किल कैरेक्टर था, और उसमें जो बेटे को मारा था उसका आई रिमेंबर, मैं तो 10 मिनट उसका जिक्र ही करती रही थी अपने शो पे। उफ, फिनोमिनल, बहुत अच्छा था। वन टेक में था वो। जी और एक्चुअली मारा था नमीर को। जी। तो वो कैसे आप लोग प्रेप करते हैं? डायरेक्टर बताता है कि असली मारना है, या वो बच्चा कहता है कि जी कह रहे हैं, या यू डिसाइड? कैसे होता है ये? एक्चुअली हुआ ये था कि क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है इतनी मारने की या सीजन एक्टिंग की, तो एक ड्रामा मैंने किया था कदूरत के नाम से बहुत साल पहले। और उसमें मेरी बेटी थी सनम सईद, और मुझे उसको थप्पड़ मारना था। तो वो मुझसे हुआ नहीं, वो अपना सर हिला रही थी, और मुझे, तो मैंने कहा सनम माइंड ना करना, मैं मार दूं थप्पड़। शी सेड मार दो। तो मैंने थप्पड़ मार दिया उसको, और मसला ये हो गया, हमें 1 घंटा इंतजार करना पड़ गया बिकॉज उंगली के निशान नहीं जा रहे थे उसके मुंह से। और जोर से बोला। तो सेम वे जब नमीर की बारी आई, तो मैंने नमीर को भी यही कहा, मैंने कहा मैं ये इसको नेचुरली करे तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज उसका इम्पैक्ट जो सामने से आएगा वो बहुत अच्छा लगेगा। डू यू माइंड? ही सेड नो सर, आई डोंट माइंड, आपसे मार खा लूंगा। चलिए भाई। तो फिर मैंने उसको पूरे प्ले में ही मारा है, मतलब कि कहीं भी जहां उसको थप्पड़े पड़ी हैं, या मैं अगर उसके ऊपर चढ़ के उसको मार भी रहा हूँ सोफे पे या कहीं पर, वो सब नेचुरल है। सही बात है, बट वो एक थप्पड़ नहीं था, वो चलते ही गए। वो कैरेक्टर ही ऐसा था ना कि वो चलते ही गए, बड़ा खौफनाक था। और उसमें आपका और तज़ीन का एक बड़ा एक डार्क सा एक ट्रैक था। और इसके बाद जब हमने इस ड्रामे में आपको हस्बैंड वाइफ देखा, पहले तो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, बंद कर दो कि बिल्कुल ये दोनों उधर, वहाँ क्या था और यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे तो बेचारा वो एक कूल भी आदमी है, डर भी रहा है अपनी बीवी से। नहीं, उधर तो करीब भी खड़े होते थे ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। यहाँ इतने हस्बैंड वाइफ आराम से बैठे हुए, बातें रोमांटिक भी हैं। एक्चुअली तज़ीन के साथ ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है। मैंने उनके साथ यूं ही किया था, तो वहां भी वो मुझे दलिया बना के खिला रही थी, और वहां पर भी वो बेवा का रोल कर रही थी। तो फिर आया कर्जे जान, तो वहां भी वो बेवा का रोल ही कर रही थी, मुझे दलिया और चाय पिला रही थी। तो जब ये वाला प्रोजेक्ट आया, तो आई एक्चुअली कॉल्ड हर, मैं कहा तज़ीन खुदा के लिए तुम एक विमेन एम्पावर्ड वाला रोल कर लो भाई। ओके, ये लोग तुम्हें टाइप कास्ट कर रहे हैं, लेट्स डू अ रोल। तो शी से तुम कर लोगे ये वाला, मतलब यू आर इन द बैक एंड,
तो मैं कहा मैं कर लूंगा बैकएंड, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अच्छा है कि तजी ने ये रोल किया बिकॉज वो बहुत ही एम्पावर्ड किस्म की, एक मॉडर्न किस्म की खातून नजर आ रही है इस वाले रोल में। सही सही सही। तो मुझे बताया दीपक, ये एक्टिंग के बारे में बहुत से लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई एक ऐसे डिजाइनर जिनका फुल टाइम जॉब जा रहे हैं फैशन डिजाइनिंग और आपका एक नाम, तो एक्टिंग की तरफ आना क्या खुद करना है डाइवर्सिफाई, या इसको भी इंजॉय करना है, या डिजाइनर्स का कोई आजकल पाकिस्तान में कोई ट्रेंड नहीं है, फैशन शोज नहीं हो रहे हैं, तो आपने सोचा कि भाई थोड़ा सा मल्टीटास्किंग की जाए? नहीं, मैं इस पे ये कहूंगा कि शायद आप लोगों को याद हो कि 20 साल पहले एक ड्रामा आया था मेरे पास पास के नाम से जी, जो कि हम टीवी का एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था और जिसमें मैंने एक्टिंग की थी नादिया जमील के अगेंस्ट। और वो गाना भी था जो आतिफ असलम ने गाया था हदीका कियानी के साथ, मेरे पास पास मेरे आस पास। तो इट वाज अ मॉन्यूमेंटल प्ले, वो बहुत हिट हुआ। और उसके बाद मैंने सब्सिक्वेंटली मे बी हर 2-3 साल के बाद एक छोटा सा कोई मतलब एक ड्रामा कर लिया, बिकॉज आई थिंक मोमना बिलीव्ड इन मी अ लॉट मोर देन एवरीबडी एल्स। तो वो कोई स्पेसिफिक रोल आता था तो मोमना मुझे कॉल करती थी कि आप ये रोल करें प्लीज। और मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, बट व्हेन जब यूं ही आया तो आई फेल्ट के और इतने साल गुजर भी चुके थे, यू नो, नाउ द डिजाइनर सेटअप इज इजी। मैं 2-3 घंटे काम करता हूँ दिन में। यू नो, देयर आर टीम्स, देयर आर असिस्टेंट डिजाइनर्स, देयर इज एन एंटायर प्रोसेस जो कि अब आसान है फैशन में एज फार एज यू नो, अगर आप 30 साल से काम कर रहे हो, इट्स लाइक रनिंग अ फैक्ट्री। तो मेरे पास टाइम था करने के लिए, तो मैंने यूं ही किया। यूं ही के बाद मैंने वेरी फिल्मी किया अली हसन के साथ। आई एंजॉयड इट, इट वाज अ कॉमेडी विद बुशरा आपा। देन आई वेंट टू, फिर मैंने थोड़ा उसको ब्रेक दिया एंड देन व्हेन दिस रोल केम। और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो ये है कि जब मैं रीडिंग करने गया था तो आई वाज रिजेक्टेड फॉर दिस रोल। ये जमा तकसीम का वो कर्जे जान, ओह व्हाई? या आई थिंक जो साकिब खान जो डायरेक्टर हैं, ही वांटेड टू, आई थिंक वो उसको रिलेट नहीं कर पा रहे थे कि ये इंग्लिश मीडियम जो है ये इस टाइप का रोल कैसे करेगा। तो उन्होंने जो मुझे एक रोल दिया, एक सीन है जो कि टेबल पे मैं बैठा हुआ हूँ जहाँ मैं जुम्ना को थ्रेटन कर रहा हूँ। ओके, तो वो 6 पेज का वो सीन था, 7 पेज का, और बहुत ही गर्मी थी। तो उन्होंने कहा आपको ये वाला करना है। मैंने सीन तो कर लिया, मैं कमरे में आया तो सकीना आपा ने उसको कहा कि यार अगर तुम्हें इसको टेस्ट ही करना था तो इतना मुश्किल रोल देने की क्या जरूरत थी, इतना मुश्किल सीन देने की क्या, इसको ट्राई तो कर। सही। तो उसके बाद मुझे 4-5 दिन फोन नहीं आया, तो मैं समझा कि इन्होंने मुझे उनको मैं पसंद नहीं आया। एंड उस वक्त वो राइटर भी आई हुई थी जिन्होंने वो प्ले लिखा था, तो वो भी बड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि ये इंग्लिश मीडियम बॉय जो है ये उर्दू मीडियम रोल कैसे करेगा। तो एक हफ्ता 4 दिन गुजरने के बाद फिर द डायरेक्टर साकिब साहब कॉल्ड मी हिमसेल्फ एंड सेड आई थिंक यू कैन डू दिस कैरेक्टर, और आप अगले कल सुबह से अपनी डेट्स ले लें और आप वापस आ जाएं सेट के ऊपर। ओह वाओ, आई थिंक And that's how- साकिब ने मेरे ख्याल टाइम लिया, साकिब खान ने सोच के समझ के, और फिर वो बड़ा सोच समझ के फैसला करते हैं, और ये था बड़ा एक्चुअली देखा जाए तो इट वाज द मेन कैरेक्टर। जितने इनके सीन्स थे, जितना ये ट्रैक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और अम्मा के बिल्कुल ऐसे ऐसे बेटे होते हैं रियल लाइफ में, और ऐसे हस्बैंड, ऐसे अच्छा रिलेशंस हैं। राइटर, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। राइटर के खानदान में कोई कैरेक्टर हैं जो कि इस टाइप के हैं, तो अ लॉट ऑफ पीपल, जो कमेंट्स आए हमें जो सोशल मीडिया पे, लॉट ऑफ पीपल वो रिलेट कर सकते हैं कि इस टाइप का ताया होते हैं जो मेट्रियार्क होते हैं फैमिली के, जो हर चीज डिफाइन करते हैं और घर में खुद कुछ और कर रहे होते हैं और लोगों से कुछ और करवा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो मुआशरे का ज़ाहिर हिस्सा है, और ये इस तरह की फैमिलीज होती हैं, रिलेट करते हैं लोग, इसलिए वो ड्रामा मकबूल भी हो रहा था, पॉपुलर हो रहा था। अच्छा, कुछ फैशन डिजाइनिंग की बात करते हैं। पहले भी जमा तकसीम के कुछ सवाल है बड़े मजे के। अच्छा करें फिर आप, है ना, वो तो अच्छा जमा तकसीम के करें, बड़े क्यूट है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, ये आपको उस छोटे से घर में और छोटे से कमरे में इतना क्या मजा आ रहा है कि मैं तो 2-3 हफ्ते अब यहीं रुकूंगा भाई। ऐसा क्या वीआईपी ट्रीटमेंट है? नादिया, इससे ज्यादा आसान प्ले कोई नहीं हो सकता, ठीक है। मैं सिर्फ वहां बैठा वो खा रहा हूँ खाने और बैठा वो पी चाय,
कि चाय पी रहा हूँ और कॉफियां पी रहा हूँ हाँ। और डाइनिंग टेबल का सीन कर रहा हूँ, उसमें बहुत ही आसान है। आई मीन देयर इज नथिंग टू इट। नहीं वो और आप में हिम्मत भी नहीं है कि वो अपनी वाइफ को रोके। लैला का बाप कह रहे हैं ना, लैला का बाप लेटा है छोटे से रूम में, अपना घर उससे बड़ा है। वो कह रहा है अभी मैं यहाँ बड़ा मजा आ रहा है मुझे, मैं तो 2-3 हफ्ते यहीं रुकूंगा। ये लैला के बाप को इतना क्यों मजा आ रहा है भाई वहाँ? आई थिंक वो जो कैरेक्टर प्ले किया गया है बिकॉज वो ऑलरेडी रिटायर्ड है और वो ऑलरेडी अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहा है, वो इनसिक्योर नहीं है। और जो माँ है वो इतनी हाई स्ट्रांग है हर चीज के ऊपर, उसको समझ नहीं आ रहा बिकॉज शी इज अ टीचर, समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने आप को कैसे हैंडल करूं, तो वो उसको स्पेस दे रहा है। प्लस थोड़ा सा उसमें आई थिंक जो गिल्ट है, जो फील हुआ है, वो यही है कि बेटी ने जिस खानदान में शादी की है वो फैमिली ओरिएंटेड खानदान है और वो लोग सिर्फ 3 लोग हैं घर के अंदर। तो तो जगह है। वो जगह वो दे रहा है उसको कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ये फील लगा है कि वी आर लोनली, बिकॉज वी आर नॉट लोनली एज हस्बैंड एंड वाइफ, हमारी जो रिलेशनशिप है हम बहुत इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के अंदर। बिल्कुल। और जब समधन इतनी करीब खड़ी थी दरवाजा करीब 2 दरवाजे एकदम बंद किया ये निकले, समधन निकली और वो जितना वो शर्मा के और ऑकवर्ड होके मुड़ी है ना रानी और परेशानी में। नहीं, लेकिन आपका कैरेक्टर मुझे लग रहा है आप पैचअप करना चाह रहे हैं कि किस तरह मामलात बेहतर हो वो हमारी बेटी के लिए भी और हमारे दामाद के लिए। वो शूट कैसे हुआ था दीपक? वो बड़ा मशहूर है इनका सीन। उधर से ये बेओ आ रही है, यहीं से निकल रहे हैं और इतनी सी जगह पे शूट करना कैसे था? ये बड़े मजे का होगा। नहीं, थोड़ा स्ट्रगल था और मुश्किल भी था बिकॉज गर्मी भी है, छोटा सा फ्लैट है और कोई खास बिल्डिंग नहीं है कि आप इमार में शूट कर रहे हैं या किसी बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग में। बहुत ही आप देख रहे हैं बड़ा बेसिक वही तो, वो फ्लैट, इसीलिए तो ऑकवर्ड था। क्या लग रहा था बहुत वाकई करीब आ गए। और बाद में पूछा भी ना इस पे अली हसन को बहुत क्रेडिट दूंगा मैं, इस पे बाकी एक्टर्स को भी बहुत क्रेडिट दूंगा बिकॉज वी वर ऑल एक कमरे से हम शिफ्ट हो रहे थे दूसरे कमरे से शिफ्ट हो रहे थे तीसरे कमरे में बैठने के लिए, फर्नीचर शिफ्ट हो रहा है, तस्वीरें शिफ्ट हो रही हैं, बेडरूम शिफ्ट हो रहे हैं। तो मुश्किल था, लेकिन जब टीम स्ट्रांग हो, टीम अच्छी हो और लोग एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो चीज अच्छी निकल ही अच्छा, आती। तो दीपक आप क्या कहेंगे रियल लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन आप किसी और पेरेंट्स को फेस करनी पड़ रही हो कि उनकी बच्ची एक अलग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की यूज्ड टू है, छोटी फैमिली में रहती है, स्पॉइल्ड है, एम्पावर्ड है, व्हाटएवर, लाडली है, और फिर वो ऐसी फैमिली को ऑप्ट कर रही है जो कि बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है, कंजर्वेटिव है, जॉइंट फैमिली है, सख्ती है और उनका लिविंग स्टैंडर्ड एकदम अलग है, तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? बस पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, प्यार तो अंधे से भी हो सकता है। तो अब अगर पेरेंट्स मान नहीं चाहते तो फिर भुगतो भाई, और क्या कर सकते हो तो, राइट? और अगर हम देखें तो आई थिंक यही फर्क है हमारी फैमिली में और जावेद साहब की फैमिली में। अगर आप इसमें देखें कि वहाँ एक बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, वो बच्चों को कंट्रोल करते हैं, वो बड़े से पेट्रियार्क है, उस पर बियो है उसके ऊपर टॉप जो खेल रही हैं उनके साथ, और हम जो हैं वो बड़े कूल ढीले वीले किस्म के लोग हैं। तो ये सारा कॉन्ट्रास्ट जो एक आ रहा है, एक हाई कॉन्ट्रास्ट, अगर आप वो भी देखें तो हमारे लिए टेबल पर नैपकिन रखे जाते हैं और हम पॉरेज खा रहे हैं और वो अंडे पराठे में लगी हुई हैं। तो वो जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया, लेकिन दीपक आप ये जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया है और आपकी वाइफ जिस तरह उनको मुखातिब कर रही है, आप ये भी समझते हैं कि ये भी एक्सट्रीम है ना? एक वो भी तरीका एक्सट्रीम तो है, नहीं तो ड्रामा क्यों बनेगा? तो ड्रामा नहीं बन सकता ना। एक एक्सट्रीम तो है। मसला आ गया इक्वालिटी का, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारी बेटी जो है आपके बेटे से सेम इक्वल है। आप बेटा बेटा कर रही हैं लेकिन हमारी बेटी बेटा ही है हमारे लिए, फॉर एग्जाम्पल। तो वो जो हम दिखा रहे हैं, वो कॉन्ट्रास्ट जो हम दिखा रहे हैं, वो हम यही दिखा रहे हैं कि देखो वाई शुड वी ट्रीट कि एक औरत नीचे है और एक मर्द ऊपर है, जहाँ के शादी हो गई तो वो उस घर चली गई तो हमारा अपनी बेटी से वास्ता नहीं है, ठीक है? दैट्स व्हाई वी हैव अ सिंगल चाइल्ड और हम उसमें इन्वेस्टेड हैं अपने बच्चे में। अच्छा, तो लेकिन आपको लगता है कि जब रिश्ते हों तो जरूरी है कि जो कहते हैं ना बराबरी हो, बराबरी उसी को कहते हैं कि जी आपके रहन सहन में, लाइफस्टाइल और चीजों में बराबरी हो तो बच्चों के लिए बेहतर है। बराबरी तो है, वो पैसे वाले लोग हैं नहीं, बट लेकिन आई फील जो लिविंग स्टैंडर्ड और इन चीजों में बराबरी होनी चाहिए या नहीं? डजंट मैटर, एडजस्ट कर लेते हैं बच्चे? आई थिंक लोग एडजस्ट कर लगते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, वो आजकल की जो जनरेशन है जिनको एक्सपीरियंसेस चाहिए, जेन एक्स जिसको आप लोग कहते हैं, और उनमें अब जो मैंने नोट किया है, जो रिसेंटली शादियां हो रही हैं या शेरवानियां बन रही है या ब्राइडल जोड़े बन रहे हैं, तो
उनको जिंदगी में एक्सपीरियंस चाहिए, उनको अम्मा की पुरानी ज्वेलरी नहीं चाहिए, उनको क्या कहते हैं बरी के कपड़े नहीं चाहिए, उनको शादी का जोड़ा हल्का चाहिए। तो बहुत सारे चेंजेस आ गए। चेंजेस आ बिल्कुल है सही। वैसे वहाँ अच्छा, अब जैसे आप चेंजेस की बात कर रहे हैं और लोगों के पहनने में भी ज़ाहिर है, तो हम अवार्ड्स अभी हुए उसमें बड़ी तनकीद हुई, लोगों ने कहा कि ये तो बहुत वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, कपड़ों पे लोगों ने कहा, फिर रिवीलिंग भी है, बहुत सी ऐसी बातें भी हुई। और आपको कैसा लगा कि अपना कल्चर जरूर रिप्रेजेंट करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका फील कलर आना चाहिए या नहीं? और ये भी कहा गया जरूरी कि हर एक की बस की बात नहीं है कि वेस्टर्न गाउन उसको सी carry के करें, बना के आपको दे और आप पे अच्छे लगे। सबके लिए सीना भी पॉसिबल नहीं, सबके लिए कैरी करना भी बहुत मुश्किल है। पॉसिबल सबके लिए देखो इस पे दो प्रॉन्ग बातें। एक तो ये जो कल्चर का जो अल्फाज हम कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान नीड्स टू फर्स्ट डिफाइन इट्स ओन कल्चर, ठीक है। उस पे आपके पास एक डेस्टिनेशन ऑफ कल्चर है, यू गॉट द ज़ियाउल वगैरह era, उसके बाद 30 साल का कल्चर गायब है, और उसके बाद आपके पास फिर से कल्चर शुरू होता है आफ्टर द डेथ ऑफ व्हाटएवर 20 years later, 60s to 80s। तो अगर हम देखें तो अवार्ड शो पे जनरली ग्लैमरस कपड़े पहने जाते हैं। अब वो हमें सूट ना करें या अच्छे ना लग रहे हो, वो अलग बात है, बिल्कुल ही ओके। अगर आप उनको सिंपल सी बात है, अगर बाहर अवार्ड शो हो रहा होगा तो एक टर्म है कुट्योर गाउन्स या कुट्योर ड्रेसेस। हमारे यहाँ कुट्योर शादी के जोड़ों को कहा जाता है। उनके यहाँ कुट्योर जो है वो सिंपल मतलब ड्रेसेस होते हैं जिन पे कोई काम शाम नहीं किया होता। अब अगर वो शादी का जोड़ा पहन के आ जाए या भारी कपड़े पहन के आ जाए तो आप कहेंगे जी वो शादी के कपड़े पहन के आ गई है। तो क्या पहने, जरा आप भी ये भी बता दें, डिफाइन कर देना कि वो क्या पहने शोज के ऊपर। So instead of criticizing them constantly and using the word culture, ठीक है, एक नॉर्म अगर कोई समझता है कि डिफाइन हो सकता है कि कपड़े क्या पहने, ये पॉसिबल नहीं है। हर किसी की अपना अपना दिल है, हर किसी का अपना अपना दिमाग है, ओके, और हर कोई अपने आप को अपने हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहता है। आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो फैशन को इस्तेमाल करते हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए, ये भी होता है, ठीक है, छोटे छोटे कपड़े पहन के खाई में वीडियो खिंचवाने के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको तो डेकेड्स का एक्सपीरियंस है ये ब्राइडल वेयर में भी। जरा दीपक बताएं, आप जो है 2025-26 की जो ब्राइड है, कितना बदल गई हैं ड्रेसिंग में, स्टाइलिंग में? नहीं, काफी चेंज आ गए आपके पास, बिकॉज एक तो आपके पास क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लुएंस भी काफी है, तो कलर्स में काफी चेंज आ गई है। आ गया रेड जोड़ा इज नॉट द प्राइमरी जोड़ा टू वेयर एनी मोर, और लोग हर कलर पहन रहे हैं जो उनका दिल हो या मूड हो। एक्चुअली सोशल मीडिया का या मैं कहूँगा इंटरनेट का जो एक्सेस आया है उसके हिसाब से दिमाग भी बहुत खुल गए हैं, तो वैरायटी भी बहुत ज्यादा मिल गई है उनको जी। तो जो नॉट जो पहले एक अल्फाज होता था कि जी हेरिटेज वेयर या एक ही डिजाइनर के पास जाना है, जोड़ा बेटी को दूंगी बाद में, जोड़ा संभाल के रखा जाएगा 30 साल के बाद, वो सारी चीजें चली गई। एंड ब्राइडल वेयर इज नाउ कमिंग टू मेन स्ट्रीम फैशन। पहना खत्म कर दिया, खत्म हो गई, ठीक है। अब तो मैं ये भी देख रहा हूँ बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर जहाँ प्री लव्ड कपड़े मिल रहे हैं और लोग अपने शादी के जोड़े बेच भी रहे हैं। तो वो अच्छा, आपको कभी होता है कि कुछ आप रिक्वायरमेंट सुन रहे होते हैं दुल्हन से, तो आप कहते हैं बेटा ये तुम पे अच्छा नहीं लगेगा, या आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, आपको कुछ अनरियलिस्टिक भी दुल्हन या दुल्हन की अम्मा की लगता है कि रिक्वायरमेंट्स हैं, या इवन दूल्हे के भी कुछ लगता है आपको कि यार क्या बातें कर रहे हैं आप? बहुत लगता है। एक दो टाइप के लोग आते हैं, 2 से 3 टाइप के लोग। एक जो है बड़े सोबर किस्म के कपड़े पहनते हैं, एक जो है वो थोड़े झटाक लाउड किस्म के कपड़े पहनते हैं। जैसे सिंधी बेल्ट दैट वेयर्स लाउड क्लोथ्स एंड देयर इज पंजाबी बेल्ट दैट वेयर्स लाउड क्लोथ्स। तो कस्टमर हर टाइप का आपके पास आता है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है जो कि आप इस पे हंसेंगे, वो ये है कि जो लड़की के जोड़े वैसे पहले ही चुन लिए जाते हैं, वो बेचारा लड़का जो है पीछे वेटर की तरह खड़ा होता है, उसकी बारी बात है। सही बात है ना, बिल्कुल है, सही, उसका कोई काम नहीं है, वेटर की तरह खड़ा। और आई थिंक थोड़ा सा ये भी होता है कि बच्चियां आजकल की, वो मैंने देखा है कि चोली और लहंगा टाइप आ रहा है, और वो कभी इन लॉज को पसंद नहीं आ रहा होता, या मम्मी कहती हैं कि नहीं बेटा ये तुम पसंद नहीं आएगा, मेहमानों खानदान वालों को तो ये मत पहनो, छोटी कमीज है, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बच्ची की ख्वाहिश है, फिर क्या होता है कि जी उस सेलिब्रिटी ने वो 15.5 या 16.5 इंच पे बनाती है कि पेट नजर ना आए, बस एज सिंपल एज दैट। सही बात है, क्योंकि वो
देख रहे हैं मीडिया, सही बात है, इधर भी इसको हीरोइन को देखा, उस सेलिब्रिटी को देखा, वो कहते भी मैंने अच्छा भी पहना। दीपक मुझे बताएं कि आप नहीं भाई, एक नया ट्रेंड आ गया। क्या ट्रेंड पता? यही है कि जब शादी का कार्ड जाता है तो बच्चों को बता दिया जाता है कि आप क्या पहन रहे हैं। तो जो मेहंदी का फंक्शन है, अगर आप कोई भी अभी शादियां देखेंगे तो मेहंदी पे सबने चोली गरारे पहने हुए हैं, सबने, हाँ बिल्कुल, जो डांस करते हुए। फिर आप सारी कजन्स, ये सही कह रहा हूं। फिर उसके बाद शादी का साड़ी होता है या गरारा शादी होता का है? एक होता है हाँ, ड्रेस कोड शादी का पिसारियां, बारात हो गया, फिर कोई अगर पार्टी शार्टी है तो उसका कोई ड्रेस या वेस्टर्न या इंडो वेस्टर्न गाउन जिसको आप कह लें, या इंडो वेस्टर्न ड्रेस कह लें, वो हो गया। जो आपका निकाह का है वो वाइट ऑफ वाइट, पहले निकाह बहुत छोटा होता था, अब निकाह जो है वो बहुत बड़ा एक्सपैंड कर गया है। एंड निकाह इज अ ह्यूज फंक्शन नाउ। अगर आप देखें कि वो पूरी फूलों की झालरें और उसके पीछे सब ऑफ वाइट और बेज और लाइट कलर्स में सारे पेक्सेल में बैठे हुए हैं, और फिर सब रो रहे हैं निकाब के ऊपर। तो वो एक दीपक, सबसे फिल्म महंगा आ आपने कौन सा शादी का जोड़ा बनाया किसी के लिए? मैं तो महंगे जोड़े नहीं बनाता, मैं तो बहुत सस्ते जोड़े बनाता हूँ। जरा नंबर वो दीजिए, सस्ते और नंबर महंगे देना का भाई, कुछ नहीं नंबर लो दे ये दीपक का सस्ते बार। महंगे, सस्ते महंगे तो ऐसी टर्म है कि किसी के लिए कोई हाँ, सस्ता बहुत चले, सस्ता कितना सस्ता? रेट पूछे ना, रेट मैक्सिमम बताएं कितना महंगा, फिर भी। नहीं, रेट की तो बात ही नहीं होती। मैं तो ऐसी मतलब फ्री में भी जोड़े लोगों को देता हूँ पहनने के लिए। मैं इन चीजों पे इतना सोचता नहीं हूँ। बस ईद के कपड़े हमारे स्पॉन्सर कर रहे हैं दीपक। गुड हो गया। बस दीपक देख लो, डन करो भाई, ईद के अच्छा, कपड़े। ईद के कपड़े sponsor कर चलो, लेते हैं, good है। बस। दीपक बताएं, तो- नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है आपका, ये बताएं, इंतजार है हमें। Actually, my project, I should be shooting right now with Saqib, sir. And Again with Saqib? I love Saqib's work. I'm a huge fan. और देखो Huge. पहले कितना टाइम लगाया था इनको कास्ट करने में, और अब ये देखिए No, कि I'm a उनको huge पता fan. है? अगर मैंने एक्टिंग में मैं कहूंगा कि दूसरे लेवल पे अगर कुछ सीखा है ना, वो मैंने साकिब सर से सीखा है। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम। तो इस दफा क्या रोल है, क्या रोल है इसमें आपका, कब देखेंगे? एक्चुअली मैंने वो नहीं किया। आई वाज सपोज्ड टू बी प्लेइंग अ फादर, और मैं टाइम नहीं था बिकॉज़ सीजन इज ऑन, और क्लाइंट्स एंड अपॉइंटमेंट्स की वजह से मैं कर नहीं सका। इट वाज शरिया मुनव्वस प्रोजेक्ट, और अभी वो शूट कर रहे हैं वो लोग। और तो मैं अगला एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ which is going to start with in March, and that is also with Sharia Munawwar, which he is directing. ओह लवली, चले good, एंड दैट्स अ सिग्नेचर प्रोजेक्ट। ऑल द बेस्ट दीपक, हमेशा बड़े कमाल प्रोजेक्ट्स में नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया दीपक, आपने वक्त दिया हमें।